नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ है। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था वॉशिंगटन डीसी में, और ये वो जगह है जिसे अमेरिकी लोकतंत्र के लिए सबसे सेफेस्ट प्लेस माना जाता है। ये वो जगह है जहां पर बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं, वीवीआईपी प्लेस आप इसे कह सकते हैं। और यहां के हिल्टन होटल में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि यहां पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी जेडी वेंस, उनका परिवार और इन सबके अलावा 2,500 लोग मौजूद थे, जिनमें बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े पत्रकार और कई सारे मेहमान मौजूद थे। प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन अचानक से खबर आती है कि गोलियां चल गई हैं। अब सबसे पहले तो यह सवाल उठता है कि जो 2,500 मेहमान थे, इनमें से कौन वो शख्स रहा होगा जो मन में यह भाव लेकर आया कि डोनाल्ड ट्रंप को आज मार दूंगा। दूसरा सवाल यह उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप को कोई क्यों मारना चाहेगा। वैसे इसके पीछे 70 वजहें हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल इस प्रोग्राम में। और तीसरा सवाल जो मेन उठ रहा है वो ये कि क्या ये सुरक्षा में बड़ी चूक है। और चौथा सवाल जो अब इस पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद लोग उठा रहे हैं वो ये कि क्या ये सारी चीजें सुनियोजित थी ट्रंप के द्वारा। क्या ट्रंप अपनी घटती लोकप्रियता को एक बार फिर से बढ़ाने के लिए ये पूरा ड्रामा कर रहे हैं। फिलहाल हर एंगल से जांच की जा रही है, लेकिन व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर का आयोजन किया गया था वॉशिंगटन डीसी में, और हिल्टन होटल था, बड़ा होटल है। और जाहिर सी बात है, जब राष्ट्रपति का कार्यक्रम रहा होगा तो चेकिंग अभियान भी बहुत तेजी से चला होगा। ऐसे में कौन गन लेकर पहुंच गया, ये बड़ी बात है। अब मैं आपको पूरा घटनाक्रम बताती हूं कि हुआ क्या। 25 अप्रैल 2026 की रात थी, 9:15 बजे के आसपास का वक्त था। वॉशिंगटन हिल्टन होटल रोशनी से जगमगाया हुआ था। अचानक से तड़तड़ाहट सुनाई देती है गोलियों की। सीधा अटैक करने की कोशिश की गई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन जो एजेंट्स थे, जो सुरक्षा बल वहां पर मौजूद थे, उन्होंने 30 सेकंड के अंदर अंदर उस हमलावर को अरेस्ट भी कर लिया। 2,500 मेहमानों को बचा भी लिया। डोनाल्ड ट्रंप को सकुशल बाहर निकाल लिया, उनकी पत्नी और फर्स्ट लेडी को बाहर निकाल लिया। जेडी वेंस के परिवार को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इतना बड़ा घटनाक्रम करने की कोशिश की गई, इतनी बड़ी साजिश रची गई, लेकिन सब कुछ नियंत्रित हो गया। तो क्या ये पहले से प्री प्लान था? ये बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच आपको ये भी बताते हैं कि सीक्रेट सर्विस के एजेंट तुरंत हरकत में आ गए थे जैसे ही गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई थी। अचानक बॉलरूम के पीछे से ये जो आवाजें आई, उसको देखते ही सीक्रेट एजेंट्स ने ये कहना शुरू कर दिया, गेट डाउन गेट डाउन। और जितने भी मेहमान वहां पर थे वो सब अपनी अपनी टेबल्स के नीचे छुप गए। जाहिर सी बात है, आप इमेजिन कीजिए कि 2,500 लोग वहां पर मौजूद थे, तो एक अफरा तफरी का माहौल बना, लेकिन उसे कंट्रोल कर लिया गया। इसके बाद अरेस्ट कर लिया गया है उस संदिग्ध को, उससे पूछताछ की जा रही है। आखिर क्यों इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने की कोशिश की गई, ये सब पता लगाने की कोशिश की जा रही है। एफबीआई के अधिकारी ने कहा है कि हम जांच कर रहे हैं, और अगर ये प्लानिंग वे में किया गया है और कोई अंदर का आदमी निकलता तो हम नहीं बख्शेंगे। अच्छा, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक पोस्ट आया, अपने सोशल मीडिया हैंडल से उन्होंने एक पोस्ट किया। इंग्लिश में उन्होंने पोस्ट किया, मैं आपको उसका हिंदी वर्जन बताती हूँ। वो क्या लिखते हैं? वो कहते हैं कि डीसी में आज की शाम काफी हलचल भरी रही। सीक्रेट सर्विस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने शानदार काम किया। उन्होंने बहुत तेजी और बहादुरी से कार्रवाई की। हमलावर को पकड़ लिया गया है, और मैंने सिफारिश की है कि हम कार्यक्रम को जारी रखें, लेकिन मैं पूरी तरीके से कानून प्रवर्तन एजेंसियों के दिशा निर्देशों पर चलूंगा। वो जल्द ही इस पर फैसला लेंगे। फैसला जो भी हो, ये शाम योजना से काफी अलग होगी, और हमें बस इसे फिर से करना होगा। ये डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट है। अब फिलहाल पोस्ट तो आ गया है, जांच आगे चल रही है, लेकिन जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसने अमेरिका के साथ साथ दुनिया के कई देशों में चर्चा बटोरी है। फिलहाल इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं? आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। बाकी खबरों के लिए न्यूज एक्सप्रेस आप इसी तरीके से देखते रहिए।